सुप्रीम कोर्ट में वेडनेसडे को हुई एक हियरिंग सिर्फ एक ऑर्डिनरी इमिग्रेशन डिस्प्यूट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा हाई वोल्टेज कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट था जहां बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट को सीधे सीधे एक अनकंफर्टेबल मिरर दिखा दिया। क्या सरकार बिना प्रॉपर इंक्वायरी के लोगों को बॉर्डर के पार पुश कर रही है, और क्या सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि वो किसी डिपोटी को वापस लाए? ये सवाल अब एक केस हियरिंग से निकलकर लीगल और पॉलिटिकल फ्रंट पर भी डिस्कस हो रहा है, और इसी के चलते हाल ही में हुई हियरिंग में हमें यूनियन गवर्नमेंट का भी जवाब सुनने को मिल गया है। जी हाँ दर्शकों, ये पूरा मामला है सोनाली खातून का, एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसे उसके 8 ईयर ओल्ड सन सबीर के साथ बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 26 नवंबर की हियरिंग में सीजेआई सूर्यकांत का एक कमेंट कोर्टरूम का टर्निंग पॉइंट बन गया। सीजेआई ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल कमिंग ऑन रिकॉर्ड, birth certificate, land holdings, these are evidence of probability. So what prevents you? उन्होंने ये भी sharply point out किया that earlier you hardly held any inquiry. The allegation is that the deportee was never heard and you sent them. Why don't you at least as a temporary measure bring them back? Give them an opportunity of hearing. ये tone काफी assertive थी, ऑलमोस्ट लाइक कोर्ट टेलिंग द एग्जीक्यूटिव की फॉलो ड्यू प्रोसेस, नहीं तो हम इंटरवीन करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े जो बोधू शेख की तरफ से अपेयर हो रहे थे ने एक इमोशनल बट शार्प लाइन यूज की, saying these are Indian citizens who have been thrown across. उनका एम्फोसिस था कि डिपोर्टेशन एक एक्सट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है जहां एक छोटी सी मिस्टेक एक पूरी फैमिली को परमानेंटली फॉरेन टेरिटरी में फेंक सकती है। कोर्ट ने इस इमोशन को क्लियरली अप्रिशिएट किया। कपिल सिब्बल भी वेस्ट बंगाल की तरफ से अपेयर हुए और उन्होंने यूनियन से पूछा कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को वापस ला सकते हो तो बाकी 4 डिपोर्टीज को क्यों नहीं। लेकिन एसजी तुषार मेहता ने तुरंत लाइन खींच दी कि वो बांग्लादेशीज हैं और यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंटेस्ट है। एसजी ने एक टॉन्ट स्टाइल ऑब्जर्वेशन भी किया था कि मुझे ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट केविट फाइल करके इन लोगों की तरफ से आर्ग्यूमेंट कर रही है। इन सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बाद सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकता है कि वो डिपोटीज को वापस लाए, और क्या यूनियन गवर्नमेंट इस ऑर्डर को मानेगा? व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब भी हमें मिल गया है इन वेडनेसडेज हियरिंग, जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टेटमेंट दिया। I wanted to do it yesterday, but government said that this is an official deportation, so bringing back will be also official. So we need an order. I'm not inviting an order, but my statement will have to be recorded, which can be shown. That's it. On humanitarian grounds, Sonali Khatun, I have checked the name with my learned friend, and her son. Sabir hai the son of, not Danish, it's Sabir. Danish is the husband. Danish is the husband. Sabir, 8-year-old son of Sonali Khan, Lord, will be brought here following the procedure. But I'll expedite that procedure. Bring them Without prejudice to our contentions on marriage Fair enough. and our right to, my lord, Without prejudice. put them under surveillance. It would be. बेंच पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची बैठे थे। उन्होंने नोट किया that learned SG on instructions informs that purely on humanitarian grounds the government of India has agreed to bring back Sonali Khatun along with her 8-year-old son Shabir. कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया कि वो प्रेगनेंसी के मद्देनजर सोनाली को फ्री मेडिकल केयर दे और उसके बेटे का भी ध्यान रखे। So them all facilities and amenities. That is, my lord, I have already instructed, but they said that we need some order. No, let her go to some place, location. Whichever. Our main concern is that she should be provided medical facilities immediately. She requires medical facilities immediately because she is in the family way. Yes. We don't know when the. So maybe that doctors will see, but she should be provided immediate a place where the Bengal, that would be the best. आपको बता दूं कि इस केस की बैकग्राउंड कहानी और भी इंटेंस है। ये मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट से शुरू हुआ था, जहां बोधू शेख ने हिबिस कॉर्पस फाइल की थी अपनी बेटी, दामाद और ग्रैंडसन को वापस लाने के लिए। ये तीनों दिल्ली में पिकअप किए गए, 2 दिन तक डिटेन रखे गए और सीधे बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिए गए ऑन 26 जून 2025। बोधू का कहना है कि वो लोग पुराने इंडियन रेजिडेंट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स, लैंड रिकॉर्ड्स, बर्थ प्रूफ सब इंडिया के हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा कि डिपोर्टेशन प्रोसीजर गलत थी क्योंकि डिटेनीज को अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करने का मौका ही नहीं दिया गया। हाईकोर्ट का कोर रीजनिंग ये था कि जब तक किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स या लीनेज दिखाने का फेयर चांस ना दिया जाए, डिपोर्टेशन इलीगल है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने रिपाट्रिएशन ऑर्डर दिया था, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट इससे नाराज हो गई और सुप्रीम कोर्ट तक आ गई। प्रीवियस हुई हियरिंग्स में एक क्रिटिकल मोमेंट पर जस्टिस बागची ने बोला कि अगर सोनाली खातून अपना बायोलॉजिकल कनेक्शन
बोधू शेख जो एक अनडिस्प्यूटेड इंडियन सिटीजन है से इस्टेब्लिश कर देती हैं, तो वो इंडियन सिटीजनशिप भी क्लेम कर सकती हैं। ये ऑब्जर्वेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और सिटीजनशिप लॉ के बीच एक क्रूशियल लेगेसी आर्टरी को एक्सपोज कर देता है कि बायोलॉजिकल लीनिएज एक स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल प्रूफ होता है। लास्ट वीक ही कोर्ट ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि सभी डिपोर्टीज को टेम्परली वापस लाओ, उन्हें एक हियरिंग का मौका दो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो और फिर जो लीगल कंक्लूजन है वो निकालो। एसजी का रिस्पॉन्स था कि वो प्रूव कर देंगे कि ये फॉरेनर्स हैं, पर इस प्रोसेस को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट के अगेंस्ट स्टे नहीं किया, बट बोला कि हाई कोर्ट शायद प्रोसीडिंग्स को आगे ना बढ़ाए जब सुप्रीम कोर्ट मैटर देख रहा है। यही मुद्दा वाइडर पब्लिक डिस्कोर्स में भी घूम रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स, एनआरसी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बॉर्डर पॉलिटिक्स और बीच में एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, स्टेट कैन नॉट ट्रीट अ सिटीजन लाइक एन एलियन विदाउट ड्यू प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस लाइन ड्रॉ की दैट इफ देयर इज एन इलीगल एंट्रेंट फ्रॉम द बांग्लादेश, योर डिपोर्टेशन इज 100% जस्टिफाइड, नोबडी विल डिस्प्यूट। लेकिन कोर्ट ने तुरंत एक इंपॉर्टेंट लाइन ऐड की, बट इफ समबडी हैज समथिंग टू शो यू दैट वेट आई बिलोंग टू इंडिया, ही हैज अ राइट टू प्लीड बिफोर यू। ये राइट टू प्लीड नेचुरल जस्टिस का बैकबोन है। ऑडी ऑट्रम पाट्रम का फंडामेंटल रूल, बिना सुने बिना इंक्वायरी के कोई कोरिसिव एक्शन नहीं लिया जा सकता, स्पेशली डिपोर्टेशन जैसे इरिवर्सिबल स्टेप में। एक और चीज जो नोट करने वाली है इस पूरे लीगल टसल में वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंस्ट्रक्शंस पर बेस्ड था। एफआरआरओ ने 2 मई 2025 को इलीगल माइग्रेंट्स की रिपार्टेशन पॉलिसी इशू की थी। एजेंसीज का क्लेम था कि डिटेनीज ने दिल्ली पुलिस को बोला कि वो बांग्लादेशी हैं और उनके पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने राइटली पॉइंट आउट किया कि पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी स्टेटमेंट वॉलंटरी नहीं माना जा सकता। ये एविडेंटरी जूरिस्प्रूडेंस का वेल सेटल्ड टूल है। इंडियन बॉर्डर रीजन्स और माइग्रेशन रियलिटीज को समझने वाले लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बरसों तक स्कैटर्ड, डैमेज्ड और मिसप्लेस्ड होते रहे हैं। फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ टाइज मेंटेन करती है। आइडेंटिटी एक स्टैटिक गवर्नमेंट फाइल नहीं होती, एक लिव्ड रियलिटी होती है और इसी लिव्ड रियलिटी को ब्यूरोक्रेसी कभी कभी इग्नोर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इस बैकग्राउंड में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बन गया है। अब क्योंकि गवर्नमेंट टेम्पररी डिपोर्टीज को वापस लाने की बात कर रही है, तो क्या ये एक नेशनल प्रेसिडेंट बन गया है? ये फ्यूचर के एनआरसी टाइप डिस्प्यूट्स, रोहिंग्या मैटर्स, असम बॉर्डर केसेस और वेस्ट बंगाल माइग्रेशन लिटिगेशन में एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है कि डिपोर्टेशन तभी फाइनल होगी जब ड्यू प्रोसेस पूरा हो जाए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोर्ट का ये स्टांस कोई एग्जीक्यूटिव इंक्रोचमेंट नहीं बल्कि एक जुडिशियल चेक है। डिपोर्टेशन एक सीवियर एक्शन है। अगर एक भी इंडियन सिटीजन एक्सीडेंटली डिपोर्ट हो जाए तो वो रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। ये इरिवर्सिबल लॉस सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा केयरफुल बनाने का रीजन है। वेडनेसडे की हियरिंग में जब एसजी तुषार मेहता ने फाइनली बोला कि वुमेन और उसके सन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वापस लाए जाएंगे, तो कोर्टरूम का एंटायर टोन थोड़ा सॉफ्टन हुआ। सीजीआई का रिस्पॉन्स एम्पैथेटिक था, लेकिन अंडरलाइनिंग मैसेज क्लियर था, इंसानियत और प्रोसीजर दोनों पैरेलल चलने चाहिए। कोर्ट ने एक और सजेशन भी एंटरटेन किया कि वुमेन को दिल्ली में नहीं बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वापस भेजना ज्यादा सेफ और प्रैक्टिकल होगा क्योंकि उसके फादर वहीं रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग 12 दिसंबर को फिक्स की है और ये एक डिसाइसिव मोमेंट हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट को भी ये डिसाइड करना होगा कि बाकी 4 डिपोर्टीज का क्या होगा, क्या वो भी इंडिया वापस आएंगे या गवर्नमेंट एक टफ स्टैंड लेगी। अंत में इस पूरे केस का फिलोसफिकल कोर सिंपल है, स्टेट का पावर इमेंस होता है लेकिन उसको एक्सरसाइज करने का तरीका ह्यूमेन होना चाहिए। डिपोर्टेशन इलीगल माइग्रेंट्स के लिए जस्टिफाइड हो सकता है, पर जब इंडियन सिटीजन्स गलती से उस लिस्ट में आ जाएं, तो जुडिशरी का रोल एक प्रोटेक्टर का हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरवेंशन एक होप और वार्निंग दोनों है। होप उनके लिए जो बॉर्डर आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वार्निंग उनके लिए जो एग्जीक्यूटिव पावर को मैकेनिकली एक्सरसाइज करते हैं। अब 12 दिसंबर को कोर्ट क्या करेगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द अपडेट्स इन दिस केस।